हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करूंगा कि पोस्टमार्टम क्या है, सरकार पोस्टमार्टम क्यों कराती है, पोस्टमार्टम के दौरान डेड बॉडी से कौन कौन सा अंगे निकाला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विसरा जिसको हम कहते हैं, इसका रिपोर्ट कितने दिनों के बाद आता है। चौथा मैं बातें करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति खुद फांसी लगा करके अगर मर जाता है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो खुद मरा है या फिर किसी दूसरे के द्वारा मारा गया। फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज क्या होता है, फॉरेंसिक नर्सिंग क्या होता है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में जो जांचें होता है वह जांच कौन करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पोस्टमार्टम से संबंधित जानकारियां मैं देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि पोस्टमार्टम संबंधित जो भी जानकारियां हैं आपको हासिल हो सके। दोस्तों, अगर किसी की मौत मौत का कारण का पता लगाने के लिए सरकार पोस्टमार्टम कराती है। तो पोस्टमार्टम एक सर्जिकल प्रोसेस है। तो पोस्टमार्टम से पहले उस डेड बॉडी का 2 चरणों में जांच किया जाता है। इसमें पहला चरण होता है कि शव का बाहरी परीक्षण किया जाता है। जैसे कोई लाठी डंडा से मारा है तो बाहर पता चल जाएगा, गोली से मारा है तो बाहरी जो होगा उससे पता चलेगा। यानी एक आंतरिक जांच होता है, एक बाहरी जांच होता है। आंतरिक जांच में क्या होता है कि मुर्दा घर में उस डेड बॉडी को चीरा लगाने का जो काम होता है, वह छोटे रैंक का कर्मचारी है जो उस लाश को, उस डेड बॉडी को चीरते हैं। चीरने के बाद उससे जो इंटरनल ऑर्गन होता है, जो आंतरिक अंग होता है, जैसे उसका लीवर हो गया, दिल हो गया या फिर उसका किडनी हो गया या अन्य पार्ट्स हो गया, उसे निकाल लिया जाता है, जिसको हम विसरा कहते हैं। उस विसरा को आपको जार में यानी बोरियाम में उसको नमक लगा करके फिर उसको सुरक्षित प्रिजर्व करके फिर उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाता है, जांच में भेजा जाता है, जिसका रिपोर्ट आपको 1 से 2 महीने में आ जाता है। और वह रिपोर्ट आपको थाना में चला जाता है और थाना के जरिए पार्टी वहां से रिपोर्ट लेते हैं। तो अब हम बात करें कि पोस्टमार्टम का जो विसरा का जो रिपोर्ट होता है, तो विसरा का रिपोर्ट क्या होता है। तो विसरा का रिपोर्ट में अगर निगेटिव आता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की मौत डिहाइड्रेशन से हुआ है। अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की मौत विषपान से हुआ है, जहर से हुआ है। तो सरकार वास्तविकता को उजागर करने के लिए, मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार पोस्टमार्टम कराती है। वो जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज में जो विसरा को भेजा जाता है, उसमें टेस्ट करने वाला जो होता है, जिसको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, वह पैथोलॉजिस्ट टेस्ट करके रिपोर्ट जो है आपको भेजता है, देता है। तो विसरा का रिपोर्ट तो आ जाता है आपको 1 से 2 महीना में, लेकिन ठीक उसके पहले उस 24 घंटा में उसका एक रिपोर्ट मिलता है, जिसको हम एनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। आपका जो पोस्टमार्टम होता है, यह मामला छोटा हो या बड़ा हो, मामला छोटा परिवार से हो या फिर बड़ा परिवार से हो, वह घटना कब घटा, कितने बजे घटा, जहर दे के मारा गया या किसी अन्य हथियार से हत्या किया गया, इसका खुलासा जो है आपका पोस्टमार्टम करती है। दोस्तों, याद रखें, जो डेड बॉडी होता है उसका जो नेल होता है यानी नाखून जो होता है और उसका हेयर जो बाल होता है, वह आपको उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण वह बढ़ते रहता है। अब दांत की बात करें, दांत दोस्तों आप जानते हैं कि दांत जो है आपका जलाने से भी नहीं जलता है। तो दांत आप बच्चे के जन्म के बाद दांतें आते हैं और
स्वाभाविक जो मौत होता है, जैसे 70 साल, 80 साल, 90 साल जब होता है, उसके पहले ही दांत खत्म हो जाता है। दूसरा होता है कि डेड बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह धीरे 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 घटते रहता है। 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से घटना शुरू होता है और धीरे धीरे उसका बॉडी कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उस डेड बॉडी के मरने के ठीक 15-20 मिनट तक दिल का जो धड़कन होता है 15 से 20 मिनट के बाद बंद होता है, उसके पहले उसका धड़कना चालू रहता है। दूसरा होता है कि जो आपका हृदय का जो कि बल्ब होता है वह 10 साल तक ले वह ठीक रहता है, लेकिन ऐसी तो बात है नहीं, वो तो मरता है, पोस्टमार्टम हुआ, उसको जला दिया जाता है। लेकिन ऐसा माना गया है साइंस कि उसका जो बल्ब होता है जो 10 साल तक जीवित रहता है, 10 साल तक ले उसे कामयाब रहता है। तो कहीं न कहीं जो पोस्टमार्टम होता है उसके ज़रिए यह निकाल लिया जाता होगा और वह किसी व्यक्ति का जिसका बल्ब खराब होता है वह लगाया जाता है, ये होता है। दूसरी बात है कि दोस्तों, जो आदमी की मौत होती है तो मौत होने के बाद वो जो आत्मा होता है जिसको हम अदृश्य जिन कहते हैं, वह आपको यमलोक चल जाता है। तो 47 दिनों के बाद जब यमलोक में जाता है जो आपका आत्मा, तो वहाँ जो है आपको यमलोक में आपको अच्छे और बुरे कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा चीज़ मिलेगा और बुरे कर्म किए हैं तो बुरे का सज़ा मिलेगा, भोगना पड़ता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह आपका किताब बोलता है, जो हम पढ़ाई किए हैं, जो किताब में जो बताया गया है उसी बातों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में शेयर किया हूँ। फॉरेंसिक मेडिसिन में अगर किसी की व्यक्ति की मौत हुआ कि चाकू से मार दिया गया या फिर गोली चला कर के मार दिया गया या फिर जहर खा के मारा या कोई जहर खिला दिया गया, किसी भी कारण का उजागर आपको जो बाहरी जांच होता है उस जांच को किया जाता है या फिर फॉरेंसिक जो लैबोरेटरीज में जो विसरा भेजा जाता है, वह जांच का रिपोर्ट आने के बाद इस रिपोर्ट को आपका सिविल कोर्ट या फिर क्रिमिनल कोर्ट मानती है और उसी के आधार पर दोषी को पनिशमेंट मिलता है, सज़ा मिलता है। अब दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर टहल रहा था, हाइपरटेंशन का मरीज है, यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी है या अन्य कोई बीमारी है, किसी कारणवश उस व्यक्ति को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हुआ, यानी दिल के धमनी में ब्लड का थक्के जमना, जिस कारण उसकी मौत हो गई, तो लोग कभी कभी आरोप लगाते हैं कि गाड़ी वाले मार दिए, गाड़ी वाले घसीटते हुए कुछ दूर ले गए, दुर्घटना हो गई जिससे मौत हो गई। लेकिन अगर पोस्टमार्टम होता है, उस पोस्टमार्टम के ज़रिए आइडेंटिफाई हो जाता है कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुआ। तो इस तरह से उसको मौत का स्वाभाविक और अस्वाभाविक पता चलता है। दूसरा है दोस्तों, अगर कोई पुरुष किसी महिला या किसी लड़की के साथ अगर बलात्कार करता है तो उसका जो फॉरेंसिक टेस्ट होता है, जो कि उसका जो पार्ट्स होता है, इंटरनल पार्ट्स होता है, जैसे विजाइना हो गया, वह क्रैक हो जाता है या फिर दरार हो जाता है, तो आपको वो जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, जो फॉरेंसिक पैथोलॉजी में वो रिपोर्ट देते हैं, उस आधार पर दोषी को सज़ा मिलता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो जिसके कारण उसकी अगर मौत हो जाती है शराब से, तो फॉरेंसिक मेडिसिन के ज़रिए वो पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की कॉज ऑफ डेथ क्या है। अब फॉरेंसिक पैथोलॉजी में क्या होता है कि कभी कभी उस व्यक्ति का जो डेड बॉडी है उसका एक्सरे भी कराया जाता है या फिर उसका ब्लड टेस्ट होता है या फिर आपका पोस्टमार्टम तो कराया ही जाता है, विसरा, तो उसका रिपोर्ट जो है आपको कारणों का पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का मौत का क्या कारण था। उसके मुताबिक उस व्यक्ति को सज़ा दिया जाता है जो व्यक्ति उसको हत्या किया।
अब फोरेंसिक, अब आपको नर्सिंग की बात करें तो फोरेंसिक का मतलब है कि उस व्यक्ति का स्वाभाविक मौत हुआ कि अस्वाभाविक मौत हुआ, वह आइडेंटिफाई फोरेंसिक में होता है। अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो फांसी लगाने में अगर सेल्फ सुसाइड अगर किया, खुद से जाके फांसी लगाया, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो पैर होगा नीचे के ओर दबा हुआ या फिर मुड़ा हुआ रहता है और गर्दन पर रसरी का दाग रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति खुद फांसी लगाया है जिससे उसकी मौत हुई। अगर कोई मार करके टांग देता है तो उसका पैर मुड़ा हुआ नहीं रहेगा और फिर गहरा गर्दन पर गहरा दाग का निशान नहीं रहेगा। इसका मतलब समझा जाएगा कि वह मृतक को किसी अन्य जगहों पर मार करके और उसको यहाँ टांग दिया गया। अब बात करें दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की मौत टीबी से होगी या अन्य वजहों से हो गया तो उस मौत का कारण आपका पता आपको फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के ज़रिए, पैथोलॉजी के ज़रिए जो रिपोर्ट आता है उससे पता चल जाता है। अगर कोई व्यक्ति की मौत तकिया से हो गया, मुंह पर तकिया दबाने से जिसके वो मौत हो गया तो उसका मुंह फट जाता है, तो पता चल जाता है तो उस व्यक्ति को तकिया से मारा गया, मुंह दबा गया।